हम तो गांधी को मानने वाले हैं, गलती स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद थूक कर चाट लेंगे। नमस्कार, मैं मिथिलेश सिंह और आप देख रहे हैं सॉवरेन वॉइस। आज हम बात कर रहे हैं प्रशांत भूषण की, जिन्हें 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में 1 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई थी। आइए पहले जानते हैं कि प्रशांत भूषण कौन है और अभी तक उन्होंने किया क्या है। तो इतना तो आपको पता होगा कि साहब सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और साथ ही इन्होंने देश में बहुत सारे घोटाले को उजागर किया है। कांग्रेस के कार्यकाल में 2008 में भारत सरकार के खिलाफ 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो अनियमितता हुई थी, मतलब 2G स्पेक्ट्रम बांटने में जो अनियमितता हुई थी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, जिसके बाद टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा को रिजाइन भी करना पड़ा था। राजा और कनमोजी इत्यादि जेल भी गए थे। वैसे ही फिर कांग्रेस के कार्यकाल में ही 2012 में कोल ब्लॉक एलोकेशन में हुई अनियमितता को उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से हुई आवंटन की स्क्रूटनी की थी। ऐसे ही प्रशांत भूषण ने व्यापम घोटाला 2003 में भारत सरकार के प्रयास में जो थे हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को निजीकरण करने का, उसके खिलाफ भी उन्होंने अपना योगदान दिया था। लेकिन साथ ही प्रशांत भूषण का एक दूसरा रूप भी रहा है। वो कई मौकों पर नक्सलवादियों और आतंकवादियों की हिमायत कर चुके हैं। नक्सलवादियों के खिलाफ चलाया गया ग्रीन हंट ऑपरेशन भूषण को सरकार की आदिवासियों की जमीन हड़पने की साजिश लगती थी। यहां तक कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों द्वारा 76 पुलिसकर्मियों की जब हत्या की गई थी तो सरकार द्वारा चलाए गए ऑपरेशन के मद्देनजर जस्टिफाई कर दिया था इन्होंने। इससे भी बड़ी बात कि इन्होंने कसाब के फांसी के खिलाफत भी की थी। अब आइए बात करते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो प्रशांत भूषण की एक आदत है कि जब भी वो केस जीतते हैं तो कोर्ट एकदम ईमानदार रहता है, लेकिन जब भी फैसला उनके खिलाफ हो तो कोर्ट गलत हो जाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। सरदार सरोवर बांध के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन को प्रशांत भूषण रिप्रेजेंट कर रहे थे। 6 साल की हियरिंग के बाद 2000 में डैम में फिर से काम शुरू करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया। तो प्रशांत भूषण का स्टेटमेंट था, बिना कोई फैक्ट का सबूत जजेस के सामने प्रस्तुत किए कैसे निर्णय ले लिया गया। और फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगुआ अनुदिति राय ने भी कोर्ट के निर्णय की निंदा की थी, जिसके उपरांत राय को 1 दिन के लिए जेल की सजा दी गई थी। तब भी भूषण की वही हरकत थी। उन्होंने कहा, जजेज ने सजा सिर्फ इसलिए दी है कि कोई उनकी निंदा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। तो अपने भूषण बाबू खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे के जीवंत उदाहरण है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। इस बार उनको समझ में आ गया। 27 और 29 जून के 2 ट्वीट का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना था। भूषण का 27 जून का ट्वीट कहता है कि जब भविष्य में इतिहासकार गत 6 वर्षों पर देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र को तबाह किया गया था, वो भी बिना आपातकाल, तो वो इस बर्बादी में सुप्रीम कोर्ट के रोल को विशिष्ट रूप से देखेंगे, और सबसे विशिष्ट रूप से अंतिम 4 मुख्य न्यायाधीशों के। केस के दौरान 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखने से पहले भूषण को कई बार माफी मांगने के लिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो भूषण जबरदस्ती खुद को गांधीवादी साबित करने में लगे हुए थे और माफी मांगने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके केस की सुनवाई करने वाले जज को बदल दिया जाए, ये जरूर विनती की उन्होंने। भूषण का कहना था कि गलती ही नहीं की तो माफी क्यों मांगू। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि अगर ये जुर्माना पे नहीं करते तो 3 महीने की जेल और 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करने पे बैन। कल तक गांधी बने प्रशांत भूषण ने तुरंत ही जुर्माना वहीं कोर्ट में 1 रुपया भर दिया और गलती ना मानने वाली बात का थूका हुआ चाट लिया। इनसे बेहतर तो इनके पूर्व मित्र केजरीवाल थे, जिन्होंने बेल का मुचलका नहीं भरा और कई दिन जेल में रहने के बाद थूका हुआ चाटे थे। गांधी जी के भक्त प्रशांत जी को तो सजा भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। कोर्ट को तो अंग्रेजों की तरह जाति करने देते और जेल चले जाते। और आपने देखा उनका 1 रुपये वाला फोटो के साथ ट्वीट। भाई साहब, फोटो तो देखिए, बिहार में कहा जाता है कैसे ठिसवाइल मुंह दिख रहा है। उससे आगे भी बेशर्मी जारी है। भूषण जी कह रहे हैं फाइन तो भर दिया, लेकिन अभी भी रिव्यू पिटीशन का ऑप्शन और अधिकार मेरे पास है। केजरीवाल जी के मित्र जो ठहरे। मित्रों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल सॉवरेन वॉइस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सॉवरेन वॉइस
और खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण को समझें। फॉर अपडेटेड न्यूज़ यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट sovereignvoice.in, फेसबुक पेज Sovereign Voice and Twitter handle @voicesovereign. Thank you.